ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है वर्ष 2025 की 25 सकारात्मक भविष्यवाणियों के बारे में। वर्ष 2024 अपने अंत की तरफ जा रहा है, तो वर्ष 2025 अपनी दस्तक दे रहा है। किसी भी हम नई चीज़ की जब शुरुआत करते हैं तो हमेशा हमारी उम्मीद यही होती है कि उसमें सकारात्मकता रहे। इसलिए हम कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम गणपति जी की उपासना करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हम स्वस्ति वाचन करते हैं, ताकि नई चीज़ की शुरुआत सकारात्मकता के साथ हो। इस वीडियो का औचित्य भी कहीं ना कहीं वही है कि जब हम एक नए वर्ष की शुरुआत की तरफ जा रहे हैं तो ग्रहों की स्थिति से क्या आपके जीवन में अच्छा बदलाव आ सकता है, क्या अच्छा प्रभाव रह सकता है, क्या ऐसी 25 चीज़ें हैं जो सकारात्मक रूप और सकारात्मक स्वरूप आपके लिए वर्ष 2025 में ले सकती हैं। इन सब चीज़ों को बताने का प्रयास किया जाए। इस वीडियो का जो औचित्य है केवल मात्र सकारात्मकता से आपके जीवन को भरना है, ताकि जब हम कुछ नई शुरुआत करें तो सकारात्मकता का प्रभाव दिखे। जब मैं वार्षिक राशिफल बनाऊंगा तो अवश्य हर बार की तरह हर चीज़ को सम्मिलित करने की कोशिश करूंगा, हर एरिया को सम्मिलित करने की कोशिश करूंगा, अच्छा एवं बुरा हर चीज़ को उसमें बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो का औचित्य कुछ और है, जो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझेंगे। और अवश्य ये वर्ष बहुत विशेष है, 2025 का वर्ष बहुत विशेष है, क्योंकि ये ऐसा वर्ष है जहाँ पर राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, जो 4 मेजर ग्रह हैं जिनके इर्द गिर्द ज्योतिष घूमता है, राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, ये सारे ही राशि परिवर्तन करेंगे और बहुत आसपास करेंगे। मार्च में शनिदेव करेंगे और मई में ये तीनों ग्रह करेंगे। वर्ष के स्टार्ट में ही मंगल पतित हो जाएंगे, बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, बहुत कुछ होगा। लेकिन जो सबसे विशेष चीज़ होगी ना इस वर्ष की, वो होगा बृहस्पति महाराज की स्थिति, उनका अतिचारी प्रभाव। बृहस्पति महाराज की स्पीड बहुत तेज़ रहेगी, इसलिए जहाँ वो कॉमनली एक साल में एक बार राशि बदलते हैं, या एक राशि में जो उनका गोचर होता है वो एक साल का होता है, यहाँ पे उनकी स्पीड इतनी तेज़ होगी कि वो मिथुन में प्रवेश करेंगे मई में, लेकिन वहाँ से निकल जाएंगे अक्टूबर में, यानी कि केवल 6 महीने वहाँ पर रुकेंगे। तो इसका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा आपके जीवन पर। तो क्या क्या प्रभाव इन ग्रहों का सकारात्मक रूप में 25 प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकते हैं, इन सभी चीज़ों का आकलन करने का अपने स्तर पर प्रयास करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। कुछ बहुत विशेष उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगा जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि होगी। शुरू करते हैं। पहली भविष्यवाणी मंगल महाराज को लेकर है। मंगल 21 जनवरी को पतित हो जाएंगे, यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे और आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। मैं कई बार समझा चुका हूँ कि क्या प्रोसेस होता है। इसको ग्रह का पतित होना कहते हैं, इंग्लिश में फॉलन प्लैनेट कहते हैं। कभी कभी ग्रह पीछे जाते जाते पिछली राशि में गिर जाता है, तो इसको ही पतित ग्रह कहा जाता है। कोई भी ग्रह जब पतित होता है तो उसके अच्छे एवं बुरे प्रभाव दोनों होते हैं। यहाँ पे हम केवल अच्छी चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक अनफिनिश्ड बिजनेस होता है जो ग्रह वापस पूरा करने जाता है। हम कभी भी वापस कहीं जाते हैं क्यों? हमारा कुछ कार्य छूट जाता है, हम कहीं निकले रास्ते से, फिर हम वापस क्यों जाते हैं? अगर कोई चीज़ रास्ते में हमारी, या कोई चीज़ घर में छूट गई है। वैसे ही एक ग्रह जब पतित होता है तो कुछ अपूर्ण कार्य पूर्ण करने के लिए जाता है। तो सप्तम में आ जाएंगे आपके जनवरी के अंत की तरफ। तो यहाँ पर बिजनेस में लाभ होगा, क्योंकि सप्तम से 11वें के स्वामी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस चल रहा था जो लॉस में जा रहा था और आप उसको बहुत टाइम से ख़त्म करके एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, तो वहाँ पे भी आपको ये एक मौका मिलेगा अपने एक बिजनेस को ख़त्म कर कर उससे जो पैसा निकलता है वो निकाल कर एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का अवसर मिलेगा। सप्तम में मंगल आ रहे हैं जो 12वें घर के स्वामी हैं। सप्तम से छठे, लग्न से 12वें अंत दिखा रहा है, और सप्तम से लीगल केस दिखा रहा है, यानी कि अगर डाइवोर्स केस आदि चल रहा था आपका तो उसको पूर्ण करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए आपको अवसर प्राप्त होगा। ये भी अच्छी चीज़ है। और क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी है, सप्तम भाव में बैठे हैं, तो विदेश से लाभ, विदेश से इन्वेस्टमेंट बिजनेस में, और सप्तम से
अपनी अष्टम दृष्टि से धनस्थान को देख रहे हैं, जो उनकी उच्च की राशि, यानी कि विदेश से पैसा, और 12वां घर हिडन इनकम भी दिखाता है, कुछ हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम है, उसमें भी आपको लाभ होगा। तो ये थी पहली भविष्यवाणी। दूसरी भविष्यवाणी देवगुरु बृहस्पति को लेकर है। देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। एक तो छठे घर में हो जाएंगे तो स्ट्रगल्स कम होंगे। आपके लग्नेश हैं, कई धनु वालों को अक्टूबर से सेहत की प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। अब वो प्रॉब्लम्स थोड़ा सा यहाँ पे दूर होना शुरू होंगी, स्ट्रगल्स कम होंगे, रुकावटें दूर होंगी, और करियर की कई प्रॉब्लम्स दूर होंगी, क्योंकि ये उपचय भाव है। तो बॉसेस से प्रॉब्लम चल रही थी, मैनेजमेंट से इशू चल रहे थे, वो प्रॉब्लम दूर होगी। और क्योंकि यहाँ पे बैठ के अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट करते हैं अपनी दृष्टियों द्वारा, तो करियर में आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे। जो वक्री बृहस्पति हो गए थे, वो कई मौके आपको करियर में आगे बढ़ने के देंगे। अब वो जब जैसे वो मार्गी होंगे 4 फरवरी को। तीसरी भविष्यवाणी बहुत विचित्र चीज़ है कि शुक्र 2025 में बहुत लंबे टाइम के लिए उच्च के हो जाएंगे। कैसे? वो शुक्र आपके लिए आपके चौथे भाव में 29 या 28 जनवरी को आ जाएंगे। अब वैसे तो शुक्र का गोचर एक राशि में होता है 27-28 दिन, बल्कि 1 महीने से कम ही होता है। यहाँ पे लेकिन शुक्र केवल 28 दिन नहीं, बल्कि करीबन 5 महीने आपके चौथे घर में बिताएंगे, जहाँ पे वो उच्च के भी रहेंगे। कैसे? जनवरी के अंत में यहाँ पे आ गए, करीबन मार्च की शुरुआत में वो वक्री हो जाएंगे। वक्री होने से पहले उनकी स्पीड कम हो जाएगी, तो इसलिए वो चौथे घर में ज़्यादा रहेंगे, यानी कि मीन में। फिर वक्री हो जाएंगे तो पीछे की तरफ जाएंगे, फिर आगे जाके मार्गी होंगे। तो अंततः मई के अंत में, यानी कि 31 मई को राशि बदलेंगे। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने उच्च के रहेंगे, जो बहुत रेयर होता है, और चौथे घर में रहेंगे। शुक्र और मंगल ये 2-2.25 दिन सालों में एक बार वक्री होते हैं, लेकिन वक्री होते हैं तो लंबे समय के लिए होते हैं। वो पूरा रेट्रोग्रेडेशन की थ्योरी है, वक्री ग्रहों का एक पूरी मैथमेटिक्स है, वो कभी समय मिला तो समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे बहुत लंबे समय तक वक्री रहेंगे। अब चौथे घर में शुक्र वक्री, शुक्र क्या है? लक्ष्मी है। सॉरी, वक्री नहीं, उच्च के। वक्री बीच में होंगे लेकिन उच्च के रहेंगे, मेन चीज़ वो है। तो शुक्र क्या है? लक्ष्मी। तो घर में लक्ष्मी आएगी, घर में पैसा आएगा, घर में संपन्नता आएगी। राहु के साथ भी है, पैसा बढ़ेगा, प्रॉपर्टीज़ बढ़ेंगी, वाहन बढ़ेंगे। आप में से कई लोग इस टाइम पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं, वाहन को अपग्रेड कर सकते हैं, और अच्छा वाहन, मनचाहा वाहन। शुक्र केवल ज़रूरत नहीं, इच्छाओं को दिखाता है। तो जब शुक्र का प्रभाव अच्छा होता है ना, तो व्यक्ति अपनी ज़रूरत की गाड़ी नहीं लेता, व्यक्ति अपनी इच्छा वाली गाड़ी लेता है, अपने इच्छा वाला घर बनाता है। तो ये आपके लिए दिख रहा है कि घर में परिपूर्णता आएगी, घर में पैसा आएगा, घर के लोग मेहनत करके पैसा कमा पाएंगे, घर के लोगों का भाग्य बढ़ेगा, और इसके साथ ही एक प्रकार से घर में पूर्ण तरह से संपन्नता का भाव आएगा। राहु के साथ हैं तो विदेश से भी लाभ हो सकता है, और अगर कुछ गुप्त सोर्सेस ऑफ इनकम है फैमिली के या कुछ भी है, तो वहाँ पे भी आपको लाभ बहुत प्रकार के मिल सकते हैं। बहुत अच्छा ये एक मौका दिख रहा है आपके लिए, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी खुद लक्ष्मी का स्वरूप होने के साथ साथ 11वें घर के स्वामी भी हैं। तो ये बता रहा है कि घर में वृद्धि होगी हर प्रकार की, और छठे घर के स्वामी यानी कि प्रॉपर्टी का केस चल रहा था वो भी सॉल्व होगा। तो ये थी आपकी तीसरी भविष्यवाणी। चौथी भविष्यवाणी आपके जो चौथे भाव में जहाँ पे शुक्र उच्च के हुए थे, यहीं पे 29 मार्च को एक अनोखा खेल होगा, जहाँ पे 6 ग्रह आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। इसमें होंगे सूर्य, शनि, राहु और शुक्र, जो यहाँ पे दिख रहे हैं। सूर्य, शनि, राहु और शुक्र। 2 ग्रहों को मैंने नहीं दिखाया है, बुध और चंद्रमा, वो भी यहीं पे होंगे। बहुत रेयर होता है कि 6 ग्रह एक साथ, लेकिन जब ये होता है तो पूरी दुनिया में कुछ बदलता है। 1962 का युद्ध हो इंडिया चाइना का, उससे पहले भी कुछ युद्ध हुए थे, वहाँ पे भी ऐसे ही ग्रहों की स्थिति थी। 2022 में भी ऐसी स्थिति बनी थी जब रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई थी। मैंने अपने चैनल पर अंकित भी किया था कि हाँ, बहुत संभावना है कि रशिया यूक्रेन की वॉर हो सकती है। बहुत पहले का वीडियो है, तब चैनल भी नहीं आता था, मेरे भी कई लोगों ने नहीं देखा। जो देखना चाहता है मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर थोड़ा सा आगे चलकर आपको वो वीडियो मिल सकती है। तो ये भी एक आपके लिए अच्छा योग बन रहा है। अच्छा योग आपके लिए क्यों है? क्योंकि चौथे घर में इतने सारे ग्रहों का होना इमोशनली व्यक्ति को चेंज लाने पे मजबूर करता है, यानी कि वो व्यक्ति इमोशनली स्ट्रांग बनना शुरू कर देता है, और कई लोगों से वो डिटैच होना शुरू कर देता है, और ये अच्छे के लिए होता है। आपको अपनी ज़रूरतें पता चलेंगी, और आपको वो लोग पता चलेंगे जो आपको जीवन में रोकते हैं, आपका काम अटकाते हैं,
और आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा और इसके चलते इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे, और अगर इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं अवश्य आगे बढ़ पाएंगे। तो ये थी आपकी चौथी भविष्यवाणी। चलते हैं पांचवी भविष्यवाणी की तरफ। ये शनि महाराज को लेकर होगी। थोड़े से ग्रहों को इधर उधर कर लेते हैं ताकि शनि महाराज पर फोकस कर पाएँ। शनि महाराज, जैसे अभी मैंने 6 ग्रहों की बात करी, तो उसमें से एक शनि महाराज भी होंगे। 29 मार्च 2025 को उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो आपके चौथे घर में आकर स्थापित हो जाएंगे। तो सबसे पहली भविष्यवाणी, जब चौथे घर में शनि आएंगे तो वो दूसरे भाव यानी कि धन स्थान के स्वामी हैं, यानी कि पुनः ये अंकित हो रहा है कि घर में पैसा आने वाला है, घर के सदस्य मिलकर पैसा कमाएंगे। देखिए, एक होता है कि 6 जनों का परिवार है, एक व्यक्ति कमा रहा है। अब वो व्यक्ति भले कितना कमाए, 1.5 लाख कमा ले, 2 लाख कमा ले, खाने वाले भी 6 हैं, खर्चा भी 6 लोगों का है। वहीं अगर उस 6 लोगों में से 3-4 लोग अच्छा कमाना शुरू कर दें तो पूरे परिवार की संपन्नता बढ़ती है। तो यहाँ पर वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, 4 लोग भी हो तो उसमें वैसे भी हो सकता है पति या पत्नी की इनकम बढ़नी शुरू हो जाए, तो उससे घर में ही खुशियाँ, भौतिक खुशियाँ आती है ना। तो यहाँ पे घर में पैसा बढ़ता हुआ आपका दिख रहा है। इसके साथ ही तीसरे घर के स्वामी भी हैं शनि, जो चौथे से 12वां है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते थे तो अच्छा है। और क्योंकि चौथे में बैठे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी सेल कर कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे या वैसे भी कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे तो समय आपका अच्छा है। पुनः कहूँगा, शनि का चौथे घर में आना मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्टली लोगों के लिए जो धनु वाले हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेगा। हाँ, कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं उन पे नेगेटिव प्रभाव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन अधिकतम धनु वालों के लिए शनि चौथे घर में उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करेंगे। छठी भविष्यवाणी, शनि महाराज की एक दृष्टि रहेगी छठे भाव पर, तीसरी दृष्टि बहुत अच्छी है। तीसरी दृष्टि वो भी छठे घर पर, बहुत बहुत शुभ है। लीगल कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे आपके। तीसरे घर के स्वामी छठे घर को देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये उपचय भाव है, ये उपचय भाव है, जीवन को गति मिलेगी, पूरा जीवन आगे बढ़ेगा। दुश्मनों के अंत का ये योग होता है। आपके कई प्रकार के दुश्मन, उनका अंत मतलब कि मार नहीं देंगे, लेकिन किसी ना किसी तरह से उनका आपके जीवन से अंत हो जाएगा। अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे और दुश्मनों पर हावी रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है शनि और छठा भाव और तीसरी दृष्टि, डिटर्मिनेशन। आपकी जो डिटर्मिनेशन है ना वो कई गुना बढ़ जाएगी और इसका प्रभाव पूरे जीवन पर ही अच्छा मिलेगा। सातवीं भविष्यवाणी, शनि महाराज की सातवीं दृष्टि रहेगी 10वें घर पर। अच्छा है, धन स्थान के स्वामी 10वें घर को देख रहे हैं, यानी कि पैसा बढ़ेगा। तीसरे घर के स्वामी 10वें घर को देख रहे हैं, यानी कि स्किल्स बढ़ेंगे। 10वें से नवम के स्वामी, 10वें से पंचम के स्वामी 10वें को देख रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में क्रिएटिविटी भी रहेगी। तो बहुत अच्छा है, प्रमोशन का योग भी बन जाता है, क्योंकि शनि 10वें से सप्तम में होकर देख रहे हैं। एक तरह से करियर की पूर्णता या शुभता दिखा रहा है, तो यहाँ पर अचानक से प्रमोशन के योग भी आपके लिए बन जाते हैं। तो बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर शनि महाराज द्वारा आपको आपके लिए दिख रहा है। इसके साथ ही जॉब चेंज का भी थोड़े बहुत योग यहाँ पर शनि बना देते हैं। शनि महाराज की जो ये थी आपकी सातवीं भविष्यवाणी। आठवीं भविष्यवाणी, शनि महाराज की 10वीं दृष्टि रहेगी लग्न भाव पर। अब शनि क्या है, धनेश है, तो धनेश का 10वें घर पर प्रभाव, यानी कि पैसा तो आपका बढ़ेगा, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। तीसरे घर के स्वामी का दृष्टि द्वारा प्रभाव लग्न पर, उपचय भाव, यानी कि जीवन की पूरी गति आगे बढ़ेगी, जीवन को बल्कि एक नई गति मिलेगी। कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, शनि यहाँ पे जब आपके लिए आएंगे तो आपके 3 केंद्र भावों को अफेक्ट करेंगे। यहाँ पे बैठे हैं, 10वें को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, तो 3 ग्रह शनि के अधीन है और इसके कारण जीवन में स्थिरता आपकी आएगी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से ये कुछ बहुत बड़ा करने का योग है। जीवन में कुछ अगर रिस्क लेना है तो यही वो टाइम होगा जब आप रिस्क ले सकते हैं। तो ये थी आपकी 8वीं भविष्यवाणी। 9वीं भविष्यवाणी की तरफ, वो है गुरु महाराज का 7वें घर में आ जाना। ये होगा 14 मई को, जब देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें घर में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में। एक तो बहुत तेज स्पीड होगी, अतिचारी होंगे। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे केवल 6 महीने रुकेंगे। अगर आपको याद हो तो 2024 में 1 मई को आपके छठे घर में आए थे, और अब 25 में कब आएंगे, 14 मई को, यानी कि 1 साल से थोड़ा ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर केवल 6 महीने रुकेंगे, अक्टूबर में यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि अष्टम भाव में।
तो ये जो बृहस्पति है अतिचारी हैं, इनकी स्पीड बहुत तेज़ है, तो रिजल्ट भी बहुत तेज़ देंगे। सबसे पहले तो नवी भविष्यवाणी, सप्तम भाव में आए हैं तो बिजनेस में ग्रोथ होगी, बिजनेस का भाव है। मैरिज के बहुत अच्छे योग हैं, और जिनकी नहीं भी हो रही थी शादी, ये ऐसा टाइम है जब बहुत तेज़ गति से सब चीज़ें हो जाएंगी। कभी ये भी हो सकता है विद इन दिस 6 मंथ स्पैन ऑफ टाइम में ही आपका विवाह हो जाए। चटमंगनी चट ब्याह जिसको कहते हैं, कि अचानक से सब कुछ संपन्न हो जाएगा। बैलेंस जीवन में आता है, और ये पॉपुलैरिटी का योग है। सप्तम में बृहस्पति नेम फेम देते ही हैं, लेकिन जब वो अतिचारी हैं, यानी कि अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका नाम बनेगा। अब आज का टाइम है ऐसा जहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से कभी कभी रातों रात आपका नाम बन जाता है। हाँ, अब ऐसा है कि कई लोगों के नाम बनते हैं, जरूरी नहीं कि उनके नाम सस्टेन भी करें, लेकिन हाँ, एटलीस्ट अपना नाम बनाने के लिए, पहचान बनाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 10वीं भविष्यवाणी, देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि रहेगी 11वें घर पर, बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो खुद वृद्धि के कारक हैं, और ये वृद्धि का भाव है, तो जीवन बढ़ेगा आगे, भौतिक जीवन में संपन्नता आएगी, कई इच्छाओं की पूर्ति होगी। चौथे भाव के स्वामी है बृहस्पति, और चौथे से चौथे में बैठकर 11वें घर को देख रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ, प्रॉपर्टी रेंट आउट करके बेचकर लाभ आपको प्राप्त होगा। और 11वें घर पर उनकी दृष्टि, यानी कि उपचय भाव पर दृष्टि, यानी कि पूरे जीवन को एक गति प्रदान होगी, और वो भी ग्रोथ वाली, यानी कि ऐसा नहीं कि केवल आप नाम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, प्रोडक्टिव भी रह रहे हैं, क्रिएटिव भी रह रहे हैं, तो बहुत अच्छा। और ये इनकम का भाव तो है ही, तो इनकम बढ़ाने के आपको बहुत मौके यहाँ पे प्राप्त होंगे। ये थी 10वीं भविष्यवाणी। 11वीं, बृहस्पति महाराज की एक दृष्टि रहेगी लग्न भाव पर। इससे अच्छा क्या चाहिए? खुद लग्नेश या लग्न भाव को देख रहे हैं राजयोग बनाते हुए, तो पूरा जीवन आगे बढ़ेगा। ये समय होता है पूरे जीवन की वृद्धि होती है, भौतिक रूप से, सांसारिक रूप से, पारिवारिक रूप से, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, हर ग्रोथ यहाँ पे आपके लिए दिख रही है। भाग्य का साथ मिलेगा, और बृहस्पति का जब भी लग्न से प्रभाव या लग्न पर प्रभाव आता है तो भी संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं, क्योंकि खुद संतान के कारक हैं। भौतिक जीवन बहुत बढ़ेगा, ज्ञान की वृद्धि होगी, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ आ सकती हैं। ये वो टाइम है जब आप भी खुद रेडी नहीं होंगे, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ जाएंगी। तो मैं कहूँगा ज्योतिष का फ़ायदा यही है कि उस टाइम से पहले ही अपने आप को तैयार कर ले, कि वहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ना, उसके लिए मैक्सिमम तैयार रहें और उनका लाभ उठा पाएँ। तो ये थी 11वीं भविष्यवाणी। और 12वीं भविष्यवाणी, गुरु की 9वीं दृष्टि है तीसरे भाव पर, ये भी अच्छा है। तीसरा भाव चौथे से 12वां है, जैसा मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, तो प्रॉपर्टी सेल के योग बन जाते हैं। तीसरा भाव स्किल्स का है, बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, और बृहस्पति भाग्य के कारक हैं। तो भाग्य का साथ मिल गया, ज्ञान का साथ मिल गया, स्किल्स, करेज, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और एफर्ट्स को तीसरा भाव सब कुछ डिनोट करता है। तो ये दोनों चीज़ें मिल रही है ना, ये जीवन में सक्सेस ही आपको देंगी। तो ये थी आपकी 12वीं भविष्यवाणी की तीसरे घर पर गुरु की दृष्टि बहुत अच्छा प्रभाव देगी। चलते हैं 13वीं भविष्यवाणी की तरफ। ये होगा राहु और केतु के बारे में अब शुरू करेंगे। राहु और केतु दोनों ही 18 या 19 मई को राशि बदल लेंगे। दोनों ही साथ में राशि बदल लेते हैं, अलग अलग नहीं बदलते, एक ही टाइम पर बदलते हैं। एक टाइम पर एक ही दानव थे ये, बस सर कटा है, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। लेकिन कनेक्टेड होने के नाते भी, या एक ही दानव का हिस्सा होते हुए भी, दोनों एकदम पोल्स अपार्ट हैं। इसलिए राहु और केतु एकदम अलग प्रकार के ग्रह हैं। 13वीं भविष्यवाणी, राहु आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, बहुत अच्छा होता है। धन, तीसरे घर के जो राहु होते हैं ना, धन में वृद्धि करते हैं, जीवन में वृद्धि करते हैं, और एक प्रकार से व्यक्ति को बहुत कुछ नया स्टार्ट करने का मौका देते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रैक्टिकल एटीट्यूड रहेगा, नई स्किल्स सीख पाएंगे, और सबसे बड़ी बात है बहुत फ्लेक्सिबल रह पाएंगे। 14वीं भविष्यवाणी, राहु की एक दृष्टि रहेगी 7वें घर पर। अब यहाँ पर ये 7वां भाव मैरिज का होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, राहु का प्रभाव मैरिज में कैटलिस्ट का काम करता है, तो मैरिज के योग बन जाएंगे। और क्योंकि बृहस्पति बैठे हैं, अतिचारी बृहस्पति, नॉर्मल बृहस्पति नहीं, अतिचारी बृहस्पति, तो ये उस प्रभाव को और भी बढ़ाएंगे। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और बिजनेस तो बहुत एक्सपेंड करने के आपको मौके मिलेंगे। राहु का प्रभाव है यानी कि एक्सपेंशन, और राहु का प्रभाव यानी कि विदेश। तो विदेश से अगर इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे ना आप, तो उसके मौके भी आपको मिल सकते हैं। आज एक दुनिया पूरा एक ही
अलग अलग नहीं कह सकते कि दुनिया बटी हुई। आज इंटरनेट के माध्यम से कोई व्यक्ति किसी जगह में कमरे में बैठकर भी पूरी दुनिया से कनेक्ट कर लेता है। तो एक ग्लोबल बिजनेस हो गया है। तो यहाँ पे आपको फॉरेन से इन्वेस्टमेंट मिलने के चांसेस बहुत है, और अगर आप अपने बिजनेस को फॉरेन में लेके जाना चाहते थे उसके योग भी बहुत है। 15वीं भविष्यवाणी, राहु की एक दृष्टि रहेगी 11वें घर पर, बहुत अच्छा। और यहाँ पे केवल राहु की नहीं है, बृहस्पति की भी है। ये वृद्धि के कारक है, ये तो बहुत ही वृद्धि के कारक एक्सपेंड कर देते हैं। तो पैसा तो आपका इतना बढ़ेगा जो शायद आपकी उम्मीद से परे होगा। बहुत धन बढ़ता हुआ दिख रहा है, इनकम एक्सपेंशन होगी, और फॉरेन से इनकम, क्योंकि राहु का प्रभाव हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे इच्छाओं की पूर्ति होगी। बृहस्पति भाग्य हैं तो उनका प्रभाव इच्छा पूर्ति देता है। राहु भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बहुत लाभ होगा, और आपके इनकम के सोर्सेज बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि राहु और बृहस्पति आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम देते हैं। किसी व्यक्ति के राहु अगर अकेले 11वें घर में है ना, तो व्यक्ति के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। शायद आपको बताए कभी ना, लेकिन उसके बॉस के पास बहुत पैसा होता है अधिकतम। और बृहस्पति अगर साथ में आ गए फिर तो वारे न्यारे। तो ये थी आपकी 15वीं भविष्यवाणी। 16वीं भविष्यवाणी, केतु नवम में आ गए तो ये आध्यात्मिक रूप से आपको बदल देंगे, रूप से पूरा बदल देंगे। आप यकीन मानिए, धनु वालों के लिए एक धार्मिक और आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट हो जाएगी 2025 से। वैसे भी धनु वाले होते हैं आध्यात्मिक, अनटिल अनलेस की बृहस्पति की कुंडली में स्थिति बहुत खराब नहीं है। तो क्योंकि धर्म की ही राशि है, काल पुरुष की कुंडली में धर्म का स्थान बनता है धनु। तो यहाँ पे आध्यात्मिक चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और हायर स्टडीज़ करने का आपको मौका मिलेगा। जो बच्चे हैं जो हायर स्टडी कर रहे हैं तो ठीक ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि करियर के चलते चलते बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ भी कोई स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो बहुत आपको लाभ मिलेगा। और ये साहित्य का ज्ञान करवाते हैं, यानी कि आपको बहुत साहित्य, बहुत शास्त्र, बहुत बुक्स पढ़ने का मन करेगा, और उससे ज्ञान अर्जित करेंगे। बुक्स में भी बहुत ज्ञान होता ही है, जो भी शास्त्र हैं हमारे, वो ज्ञान का खजाना है। हाँ, गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि कहीं कहीं जगह पर शास्त्र नहीं हम समझ पाते, तो वहाँ पे गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन शास्त्र अपने आप में परिपूर्ण है अगर हमें समझ आ जाए तो यहाँ पे शास्त्रीय ज्ञान भी आपको प्राप्त होगा। ये थी आपकी 16वीं भविष्यवाणी। चलते हैं 17वीं भविष्यवाणी की तरफ। केतु महाराज की जो दृष्टि है वो रहेगी लग्न भाव पर। तो ये तो व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाएगी ही, लेकिन केतु रिसर्च के कारक होते हैं, तो रिसर्च करने का बहुत मौका मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो लोग टेक्निकल फील्ड में है, स्पेशली आईटी, सॉफ्टवेयर, कोडिंग, डेटा, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर्स में जो चीज़ें होती हैं, ऐसे लोगों के लिए तो ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उनको अपने एरिया में नया नया सीखने को भी मिलेगा, और उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आत्ममंथन। केतु जब लग्न को देखते हैं ना, तो आत्ममंथन करने का मौका देते हैं, व्यक्ति को अपने बारे में जानने का अवसर प्राप्त करवाते हैं। तो ये है आपकी 17वीं भविष्यवाणी। 18वीं भविष्यवाणी, केतु महाराज की एक दृष्टि रहेगी पंचम पर, 9वीं दृष्टि। अब ये अच्छा क्या है, स्टूडेंट्स का भाव है, तो जो रिसर्च बेस्ड स्टडीज करते थे बहुत अच्छा है। मंत्र साधना के लिए इससे अच्छा समय नहीं होता। मंत्र अपने आप में विज्ञान है। जो आजकल चलता है ना कि कोई भी वर्ड पकड़ के उसको स्विच वर्ड का नाम दे दिया जाए, और बात करते हैं इटली से वर्ड आया, अगर इटली से स्विच वर्ड आके बहुत काम करते तो जो इटली का आज हालत है तो वो अच्छी नहीं होती। मंत्र साधना अपने आप में विज्ञान है, जिसको मंत्र को जागृत करना ही बहुत बड़ी चीज़ है, जो बिना गुरु के नहीं होता। तो यहाँ पर मंत्र साधना करने का आपको अवसर प्राप्त होगा, मंत्र के साधक बनने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। मंत्र साधना अपने आप में विज्ञान, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, गिवन दैट आपको पता हो कि उनको जागृत कैसे करना है। हर मंत्र या अधिकतम मंत्र कीलित है, उनकी शक्ति क्षीण है, उनको इवन हवन कर, जैसे हम भी कभी अनुष्ठान आदि करते हैं तो उससे पहले कई ऐसे चीज़ें करी जाती हैं, स्तोत्र पढ़े जाते हैं जिससे मंत्रों की शक्ति जागृत हो। तो यहाँ पर मंत्र साधना समझने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक नया पर्सपेक्टिव जीवन में आएगा। संकल्पवान बनाते हैं केतु पंचम में, और सूक्ष्म ज्ञान देते हैं। जो छोटी छोटी किसी चीज़ में डीप तक जाके जो ज्ञान होता है ना, वो सूक्ष्म ज्ञान होता है, उसकी वृद्धि आपके लिए केतु करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही थी
उनको अननेचुरल तरीके से यानी कि डॉक्टर्स की सहायता से कंसीव करने का मौका मिलेगा। 19वीं भविष्यवाणी, मंगल और केतु का मिलन होगा। ये होगा 7 जून को। अंगारक दोष बनेगा नवम भाव में। अब अंगारक दोष का बुरा प्रभाव भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम केवल अच्छी चीज़ों की बात करेंगे। तो नवम भाव में है और मंगल क्या है, 12वें घर के स्वामी। 12वां भाव भी ऋण मुक्ति दिखाता है एक तरह से, और मंगल भी ऋण मुक्ति के कारक है। ऋण हरता ऋण करता दोनों ही मंगल बन जाते हैं, सिचुएशन अलग होती है। और केतु के साथ चीज़ें खत्म होती है, अंत होती है। केतु भी डेथ दिखाते हैं बट एट सम अदर लेवल, अलग टॉपिक है वो। लेकिन यहाँ पे एक प्रकार से आपके ऋण का अंत हो सकता है। आपके ऊपर कोई डेट था, आपके ऊपर कोई ऋण था, उसका अंत हो सकता है। मंगल पंचम के स्वामी है स्टूडेंट्स, तो पंचम के स्वामी अपने से पंचम में केतु के साथ, यानी कि रिसर्च करने का मौका मिलेगा। और ये वो समय है जब नवम भाव में मंगल है, जो नवम से नवम के स्वामी, और केतु साथ में बैठे हैं। कोई गुरु तुल्य व्यक्ति भी आपको मिल सकता है। मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरा मानना भी है कि गुरु मिलना, प्योर गुरु मिलना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, लेकिन गुरु तुल्य व्यक्ति मिलते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति मिल सकता है जो आपको जीवन में नया या फिर कहिए सही रास्ता दिखाए। 20वीं भविष्यवाणी, सूर्य और बृहस्पति का यहाँ पे गोचर एक साथ हो जाएगा, यानी कि योग बनेगा। ये 15 जून को होगा। साल में यूजुअली एक बार मिलते ही हैं बृहस्पति सूर्य। कभी कभी जब ऐसा प्रभाव बनता है कि 2 बार भी होता है ये, लेकिन यूजुअली एक बार ही इनका मिलन होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये सौभाग्य योग बन रहा है। अब आप कहेंगे कैसे? एक तो केंद्र के स्वामी बृहस्पति, दूसरे भाग्य के स्वामी सूर्य, और मिल रहे हैं केंद्र में, और दोनों मिलकर कहाँ देख रहे हैं? लग्न। तो ये भाग्य नहीं, सौभाग्य योग है। सरकारी कार्यों में लाभ मिलेगा, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। जो सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे उनको यहाँ पे बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, बहुत अरसे से नहीं हो रहा था, ये वो समय है जब आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये थी आपकी 20वीं भविष्यवाणी। चलते हैं 21वीं भविष्यवाणी की तरफ। मैंने देवगुरु बृहस्पति की बात करी थी कि वो अतिचारी होंगे। तो केवल 6 महीने बाद ही मिथुन में प्रवेश करने के उपरांत वो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, और यहाँ पर वो उच्च के हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड। अब अतिचारी हैं और बहुत कम टाइम के लिए आए हैं, 3 महीने के लिए यहाँ पे रहेंगे, फिर वापस गिर जाएंगे अपनी ही राशि में जहाँ पे उनको होना चाहिए था, आ जाएंगे। तो इसका प्रभाव बहुत होगा। एक तो अष्टम भाव है और अचानक से आए हैं, तो अचानक से क्या होगा? धन लाभ होगा, बड़ा धन लाभ, अकस्मात धन लाभ का यहाँ पे योग बनता है। दूसरा, अष्टम के बृहस्पति अचानक से आए हैं, अतिचारी हैं, तो जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, कई प्रकार के नए मौके आपको मिलेंगे। और क्योंकि चौथे घर के स्वामी हैं, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ मिलने के योग बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। और ज्ञान में भी अचानक से वृद्धि होती है। यहाँ पे आपको अचानक से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो जीवन भर काम आएगा। ये थी आपकी 21वीं भविष्यवाणी। 22वीं भविष्यवाणी, गुरु महाराज का एक प्रभाव रहेगा 12वें घर पर दृष्टि द्वारा, तो ये विदेश से लाभ दिखाता है। अष्टम भाव गुप्त धन का है, 12वां भाव गुप्त धन का है, तो गुप्त जो आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है वो बढ़ेंगे। और चौथे घर के स्वामी हैं बृहस्पति, उनका 12वें घर पर दृष्टि, यानी कि विदेश के भी मौके आपको जाने के या सेटल होने के भी मिल सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बृहस्पति 12वें घर पे देख रहे हैं, तो तीर्थ स्थलों के दर्शन भी आपको कराएंगे। यहाँ पर एक चीज़ में आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि नेगेटिव प्रेडिक्शन नहीं, या फिर केवल पॉजिटिव पे ही मुझे रुकना है, लेकिन अभी याद आया तो मैं बता देता हूँ। देखिए, बहुत संभावना है कि आध्यात्मिक जर्नी तो आपकी बढ़ेगी, उसमें कोई दो राय है नहीं, लेकिन कभी कभी होता है ना, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट आ जाती है। ये वही टाइम होगा, क्योंकि गुरु, ये अक्टूबर से दिसंबर तक का, क्योंकि गुरु आपके मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं और केतु यहाँ पे धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, और बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है, उच्च के हैं और अतिचारी। अचानक से ना संन्यास का भाव जागृत हो जाएगा और सब कुछ छोड़ने का मन करेगा, जॉब छोड़ने का मन करेगा, बिजनेस छोड़ने का मन करेगा। मैं जानता हूँ मैं नेगेटिव में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन इसका बस ध्यान दीजिएगा। जब वार्षिक बनाऊँगा तो उसमें सब बताने की कोशिश करूँगा। बस ये है कि अध्यात्म की तरफ इतना मत चले जाइएगा कि आप वापस आ ही ना पाएँ, क्योंकि फिर कभी कभी वो संन्यास का भाव इतना बढ़ जाता है ना कि व्यक्ति नहीं निकल पाता उन चीज़ों से। अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं
तो ऑब्वियसली उनको पूरा करके ही फिर संन्यास की तरफ जाना चाहिए। ये थी आपकी 22वीं भविष्यवाणी। अब चलते हैं 23वीं भविष्यवाणी की तरफ। गुरु महाराज की एक दृष्टि रहेगी आपके धन स्थान पर, यानी कि जहाँ पे मकर राशि पड़ती है। तो ये धन वृद्धि का योग बता ही रहे हैं। कुछ टाइम के लिए आए हैं, उच्च के हुए हैं, अचानक से पैसा बढ़ेगा, अचानक से धन लाभ आएगा और वाणी का प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। वाणी के कार्य करते हैं तो और लाभ मिलेगा। और पुनः ये गुप्त धन, इंश्योरेंस का मनी, वसीयत आदि से पैसा और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ लाभ दिखाते हैं। 24वीं भविष्यवाणी। बृहस्पति महाराज की एक दृष्टि रहेगी चौथे घर पर। ये प्रॉपर्टी की वृद्धि के कारक हैं, क्योंकि बृहस्पति उच्च के हैं, यानी कि प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई करने का मौका मिलेगा, वाहन खरीदने का मौका मिलेगा। और अगर आप अपनी किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे, उसके लिए भी यहाँ पे बहुत अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो ये थी आपकी 24वीं भविष्यवाणी। और 25वीं भविष्यवाणी है शनि और बृहस्पति का मिलकर प्रभाव चौथे घर पर। चौथा घर क्या है? जहाँ पे शनि बैठे हैं और बृहस्पति की दृष्टि है, तो दोनों ही ग्रहों का प्रभाव है। डबल इम्पैक्ट इसको कहते हैं। मैं पुनः कहूँगा, जिस चीज़ से मैंने शुरुआत करी थी, या फिर शुरुआती जो भाग मैंने बताया था, इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनने का टाइम है। धनु वाले इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इनको अपने लोग होते हैं ना, वहीं से कष्ट इनको मिलता है। ये वो टाइम है जब आपको उन लोगों को भी टैकल करने का मौका मिलेगा और अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करने का बहुत मौका मिलेगा। और जो व्यक्ति इमोशनली स्ट्रांग होता है अवश्य आगे बढ़ता है। तो ये थी आपकी 25वीं भविष्यवाणी। अब उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको 3 बृहस्पतिवार करने हैं। पहला उपाय, किसी भी मंदिर में गुड़, घी और तिल के तेल का दान करना है। दूसरा, एक पात्र में दूध, जौ के दाने, चावल, चंदन का पाउडर और गुलाब जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। अभिषेक करने के बाद गंगा जल से अभिषेक कर पुष्प माला अर्पण कर महादेव पर आपको ओम महादेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और वृद्धाश्रम में कुछ दान करना है। ये उपाय कर लेंगे। इनको 3 बृहस्पतिवार लगातार करना है। छूट जाए एक बार तो कोई बात नहीं, अगले बृहस्पतिवार कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश कब से करना है? जब वीडियो देखें उसके अगली बार से स्टार्ट कर सकते हैं। 3 बृहस्पतिवार इन 3 उपायों को कीजिए। अवश्य 2025 का वर्ष वृद्धि लेकर आएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।